पेरोन ZYAG बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अरे क्या देख रहे हो आप? ये मेरी इस बार के नीट एग्ज़ाम के लिए सारी मेहनत है। एक एक चीज़ को मैंने अपने हाथों से इतनी डिटेलिंग से अपने लिए एक बढ़िया नोट्स तैयार किए हैं कि इस बार कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। लेकिन बस एक ही बात का डर लगता है, कहीं एग्ज़ाम हॉल में मुझसे सिली मिस्टेक ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसी गड़बड़ ना हो जाए कि मैं जो मार्क्स डिज़र्व करती हूँ वो मेरे ना आए। क्योंकि मुझे पता है मैंने जो मेहनत की है मैं 360 में से 360 मार्क्स डिज़र्व करती हूँ। हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, दिस साइड बायो वाली मैम, और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे मैजिकल ट्रिक्स जिनको आपको एग्जाम हॉल में फॉलो करना है ताकि आप जो 360 मार्क्स डिजर्व करते हो बायोलॉजी में वो आपके एग्जैक्ट 360 मार्क्स आए। कोई भी सिली मिस्टेक ना हो जिससे आपके कहीं पर भी मार्क्स कटे। तो तैयार हो जाओ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानने के लिए। तो ट्रिक नंबर 1 है अंडरलाइनिंग टेक्निक, यानी कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो फर्स्ट रीडिंग में ही आप उसमें अंडरलाइन करो कि पूछना क्या चाहता है। इज करेक्ट है या इज नॉट करेक्ट है इनकरेक्ट है, इज है या नॉट है। ये जो की वर्ड्स होते हैं जो तुम्हारे पूरे क्वेश्चन की कहानी को चेंज कर देते हैं, उनको अंडरलाइन करना। ट्रिक नंबर 2 है ऑप्शंस, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन पढ़ने के साथ हमें लगता है फर्स्ट ऑप्शन सही है और वही एग्जैक्ट आंसर होगा, लेकिन अगर ऐसा केसेस है, सिनेरियो है, तो आपको पॉज देना पड़ेगा। इट इज़ वेरी मैंडेटरी कि आप हर क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस को ज़रूर पढ़ो, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है हमें लगता है फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, बट आगे जाके देखोगे थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी हो सकता है सही हो। तो ऐसे केसेस में आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को ही ऑप्ट करना होगा, अदरवाइज यू विल लूज योर मार्क्स। काफ़ी बार ऐसा होता है कि ऑप्शंस में कुछ कीवर्ड्स मेंशन्ड होते हैं, जैसे कि ओनली, एक्सक्लूसिवली, ऑलवेज या एक्सेप्शनली। ये जो टर्म्स होते हैं आप इनको एज एन आंसर ऑप्ट करने से पहले सोचना, क्योंकि मोस्टली ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वो नेगेटिव सेंस देते हैं। मतलब आप स्टक हो गए हो कि यही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। बट आपको पता है ऐसा कुछ भी, मोस्टली ऐसी चीज़ें हैं बायोलॉजी में जहाँ पे ये सारे एक्सेप्शनल केसेस काफ़ी कम होते हैं। तो जब भी ओनली, एक्सेप्शनली, एक्सक्लूसिवली या फिर ऑलवेज वाले वर्ड्स आए तो थोड़ा सा पॉज लेना और उसको आंसर नहीं मार्क करना है। जैसे आपको मान लो क्वेश्चन दे दिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ऑप्शन दे दे ग्लूकोज ओनली, प्रोटीन ओनली, लिपिड ओनली, या फिर दे दे ग्लूकोज, प्रोटीन, लिपिड। तो अब आप ओनली नहीं करोगे, है ना, आप चूज करोगे ग्लूकोज, लिपिड एंड प्रोटीन, तीनों बार का। तो ये मैं बोलना चाह रही थी। काफ़ी बार हमें लगता है कि ये जो क्वेश्चन है वो मुझसे नहीं आता है, मैं पहली बार पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, तो आप उसको हाईलाइट करो और आगे बढ़ते जाओ। या फिर काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन आता है, याद नहीं आ रहा है, तो हम उस पर काफ़ी टाइम स्पेंड कर देते हैं सोचने के लिए कि आ जाए, बट ऐसा आपको नहीं करना है। हर क्वेश्चन को आपको मिनिमम देने हैं 30 सेकंड्स। 30 सेकंड्स में अगर क्वेश्चन बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो आगे बढ़ो। फर्स्ट को मैं आपसे जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन पाते हो उतने मैक्सिमम क्वेश्चन करो, क्योंकि अगर आप एक एक क्वेश्चन को 1-1 मिनट देने लग गए ना बच्चों बायोलॉजी में, तो आप सोचो 90 क्वेश्चन को 90 मिनट। और हम चाहते हैं कि आपका ये जो टाइम स्लॉट है वो थोड़ा सा कम हो। टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू टारगेट योर नीट एग्जाम, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पीड और एक्यूरेसी। ये हर सेक्शन में इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो या फिर जूलॉजी हो। आपकी स्पीड टू द पॉइंट होनी चाहिए और स्पीड के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी टू द पॉइंट होनी चाहिए। अगर आपने इन सारी बातों का ध्यान रखा तो आपकी नीट एग्जाम में सिली मिस्टेक्स नहीं होगी। समझ में आया? और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है OMR फिलिंग का, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि हमारा पेपर ऑफलाइन मोड में होगा। तो काफ़ी बार क्या होता है हम OMR इस तरीके से गलत भर देते हैं कि बाद में आके पता चलता है यार हमने तो सारे क्वेश्चन भर दिए लेकिन फिर भी एक गोला छूट गया। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पेपर खत्म होने के बाद OMR टोटली नहीं भरनी है। ये भी गड़बड़ है। आप क्या करो, फिक्स टाइम स्लॉट बना लो कि जैसे मैं 30 मिनट के बाद OMR फिल करूंगा, जितने क्वेश्चंस मैंने कर लिए उसके, वो ज़्यादा सही रहेगा। ऐसा भी मत करना एक क्वेश्चन किया फटाफट टिक कर दिया, एक क्वेश्चन किया फटाफट टिक कर दिया, ऐसे भी गड़बड़ होती है। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है हम किसी क्वेश्चन का आंसर टिक कर देते हैं, जैसे जैसे हम आगे और क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस रिलेट हो जाते हैं, तब याद आता है कि यार हो सकता है वो क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत लगाया है, लेकिन अब तो आपने OMR भर दी तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता। इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना है, आपको फिक्स स्लॉट्स बनाने, जो 30 मिनट के बाद मैं फिल करूंगी या फिर 1 घंटे के बाद मैं फिल करूंगी, इस टाइप से आपको चीज़ें करनी है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, सेक्शन वाइज बांट सकते हो कि मैंने बायोलॉजी का पेपर अटैम्प्ट कर लिया तो मैं सारी बायोलॉजी की OMR भर देती हूँ, फिर केमिस्ट्री की, फिर फिजिक्स की, इस तरीके से। लेकिन एट द एंड ऑफ द एग्जाम अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक साथ OMR भर दूँ तो बच्चों बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, हाथ कांपने लगते हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है।
ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं बच्चों, इन पे आपको टोटली फोकस करना है ताकि एग्जाम हॉल में आपकी कोई भी सिली मिस्टेक्स ना हो। सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी तो ऑब्वियस सी बात है, आपके कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रांग है, आपने इतनी मेहनत की है पूरे साल, तो कौन रोक सकता है आपको पूरा स्कोर करने से। तो बच्चों इन चीज़ों का खास ख्याल रखना ताकि आप जो भी मार्क्स डिजर्व करते हो वो मार्क्स आपके बिल्कुल आए और आपके मन में कोई भी गिला शिकवा ना रहे। सो योर बायो वाली मैम विशेस यू ऑल द वेरी बेस्ट। मे दिस नीट 2025 बी योर्स और आप लोग बहुत जल्द अपने गले में स्टेथोस्कोप पहनो विद अ प्राइड इन योर आईज। बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट।